आप समझदार हैं, आप ज्ञानी हैं, आप लोग अपने मतदान के इस वोट के इम्पोर्टेंस को ज़रूर समझिए और लालटेन को अपना वोट दीजिए। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। तेजस्वी यादव तो खुद को मुख्यमंत्री के तौर पर घोषित भी कर चुके हैं। हर मंच से ये कह रहे हैं कि इस बार तेजस्वी की ही सरकार होगी और तेजस्वी तय है। और इसके साथ बात करें भोजपुरी फिल्म स्टार की, तो सभी स्टार्स अब तेजस्वी यादव को सपोर्ट कर रहे हैं। हमने पहले ही अंजना सिंह का इंटरव्यू दिखाया था, किस तरीके से वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बताना चाह रही थी। ये कह रही थी कि तेजस्वी तो ही मुख्यमंत्री होंगे। उसके बाद भी हमने कई ऐसी फुटेज दिखाई, ऐसी तस्वीरें दिखाई जिससे स्पष्ट होता है कि फिल्म स्टार का रुझान भी तेजस्वी यादव पर। ऐसे बीच पाखी हेगड़े की बात करें, जो कि भोजपुरी की सुपरस्टार कही जाती हैं, उनका भी रुझान तेजस्वी यादव को लेकर है और वो भी कह रही हैं कि तेजस्वी यादव को ही मुख्यमंत्री बनाना है और इसको लेकर चुनावी मैदान में भी वो आ चुकी। इस वक्त खुद हमारे साथ पाखी हैं। सबसे पहले तो मैम बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, थैंक यू। मैं ये जानना चाहूंगी कि नीतीश कुमार भी हैं और कई ऐसे नेता हैं जो इस बार चुनावी रण में नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस बार का जो मुकाबला है वो काफ़ी दिलचस्प है। आपकी पहली पसंद तेजस्वी यादव ही क्यों है? कहीं ना कहीं मुझे युवाओं के एक फेस में वो बहुत स्ट्रांगली नज़र आते हैं और काफ़ी प्रतिभाशाली व्यक्ति है। मुझे लगता है कि जितना उनका व्यक्तित्व, उनका पर्सनालिटी, जिस तरह उनकी ग्रोथ हुई है, बहुत ज़्यादा टाइम उन्होंने इन्वेस्ट नहीं करके भी उनकी प्रतिभा बहुत निखर के आ रही है और मैं स्ट्रांगली फील करती हूँ कि वो एक बहुत टफ फाइट देके आई सी हिम एज CM ऑफ बिहार। बिल्कुल, तो जिस तरीके से आपने कहा कि युवा चेहरे हैं और तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि युवाओं को के क्षेत्र में वो काफ़ी कुछ करने वाले हैं और अगर उनकी सरकार बनती है तो 10 लाख युवाओं को पहली कैबिनेट की बैठक होगी उसमें ही वो रोजगार देंगे। तो जो तेजस्वी यादव की रणनीति है, आपको क्या लगता है मैम, क्योंकि आप लगातार उनके लिए कैंपेनिंग कर रही हैं, इस बार का मूड क्या है? जोश हाई है क्या? मुझे लगता है कि मूड बहुत स्ट्रांगली उनको फेवर करते हुए दिखाई दे रहा है। फाइट बहुत इंटरेस्टिंग होगी और इलेक्शंस का माहौल ऐसे भी बहुत चुनौती वाला होता है, तो कहीं ना कहीं बहुत एक स्ट्रॉन्ग एटमॉस्फेयर मुझे नज़र आता है और उसमें उनके जो मुद्दे हैं, उनका जो थॉट प्रोसेस है, वो एक्चुअली यहाँ का मुद्दा आज की तारीख में है। अगर आप बिहार को देखेंगे तो बिहार में कई सारे यहाँ से लोग जो मुंबई जाके स्थित हुए हैं, वो वहाँ से अब पलायन करके वापस अपने अपने घरों को लौट चुके हैं। अब नेक्स्ट सबसे बड़ी जो तकलीफ़ उनके बीच में फील हो रही है, वो आगे क्या, आगे कैसे। जो कमाई वो वहाँ महाराष्ट्र या दूसरे जगहों पे करते थे, वो कमाई का ज़रिया उनका खो चुके हैं। तो अब यहाँ पर उनको दिखाई दे रहा है कि सबसे इम्पॉर्टेंट उनके लिए रोज़गार होने वाला है और तेजस्वी जी का ख्याल भी ऑन द सिमिलर नोट जा रहा है, क्योंकि युवाओं को रोज़गार यहाँ पर नहीं मिलने की वजह से कई तरह की प्रॉब्लम्स फील की जाती है। अब आधे से ज़्यादा बिहार ऑलवेज़ आप देखेंगे बाहर की तरफ में काम करते हुए, बिहार के स्टेट में आपको दिखेगा नहीं। तो मुझे लगता है कि ये सब मुद्दे लोगों को भी समझ में आ रहे हैं। कई वादे किए जाते हैं, निभाए नहीं जाते हैं, लेकिन आज जो इतने छोटे टाइम में उन्होंने ग्रोथ किया है, उस हिसाब से लोगों का रुझान भी लग रहा है कि वो इस बात को समझ सक रहे हैं और अग्री कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी पर्सनालिटी, उनका जो व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व के साथ लोगों का भी रुझान दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से तेजस्वी यादव सवाल उठा रहे हैं कि बिहार में तो कुछ हुआ ही नहीं है, नीतीश कुमार के शासनकाल में बिहार और बदहाल हो गया है, यूँ कह रहे हैं, तो तेजस्वी यादव पूछ रहे हैं बिहार में काबा। बीजेपी और जेडीयू कह रही है कि बिहार में ईबा और हर तरीके से हर तस्वीर को दिखाकर ये कोशिश की जा रही है बताने की कि बिहार में हर सेक्टर में विकास हुआ है। पाखी, आपसे जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है बिहार में कहाँ नहीं खे? मैं सबसे पहले ये कहूँगी कि अगर हमारे बिहार को हम देखेंगे तो स्टेट लेवल पे ये काफ़ी वीक स्टेट नज़र आता है। इफ़ यू सी डेवलपमेंट वाइज, इफ़ यू सी इंडस्ट्रीज वाइज, इफ़ यू सी पर कैपिटा इनकम ऑफ पीपल, आप हर जगह पे देखेंगे कहीं ना कहीं बिहार थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है इन क्षेत्रों में। नो डाउट प्रोग्रेस नहीं हुआ, मैं ये कभी नहीं कहूँगी, प्रोग्रेस हुआ है, लेकिन जितना प्रोग्रेस होना चाहिए, अगर होता तो यहाँ पे लोग क्यों नहीं हैं, यहाँ से छोड़ के लोग बाहर जाके क्यों काम कर रहे हैं, इस स्टेट को इतना इंडिपेंडेंट क्यों नहीं बना सकते कि यहाँ के लोग यहीं रह के, रादर लोग बाहर से यहाँ पे आए काम करने के लिए, इस स्टेट में हम क्यों नहीं हैं। तो 100% कमियाँ तो हैं, अब वो कमियों को समझ के उनमें डेवलपमेंट करना, ये हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर इतने सालों में नीतीश जी ने भी अच्छा काम किया है, लेकिन अगर उसमें अगर तेजस्वी यादव जी
एज सीएम इलेक्ट होते हैं तो उसमें और 4 चांद लग जाएंगे, क्योंकि एक यंग टैलेंट जब कुछ भी करने की उसकी नई सोच होती है, उसकी नई दिशा होती है। और 15 साल के एक कार्यकाल में जितना भी काम किया है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुझे लगता है कि स्टैग्नेंसी आ चुकी है और वो हर कोई फील करने लग गया है। सो मुझे लगता है कि स्ट्रांगली लोगों का नज़रिया भी होने लग गया कि अगर कोई नया आता है तो वो देख सकते हैं हम किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, एंड दैट्स हाउ आई फील पर्सनली टू। बिल्कुल। और आप ऐसे कह रहे हो कि माइग्रेंट लेबर के बारे में आपने जिक्र किया और ये कहा कि लोग पलायन कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी समस्या अभी बिहार की। तो मेरा एक सवाल है आपसे कि आप क्योंकि फिल्म जगत से आते हैं, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का अगर सेंटर हब कहूँ, क्योंकि लैंग्वेज वाइज अगर देखा जाए तो पटना होना चाहिए, फिर भी आप लोग को यहाँ पर शूट करने का कुछ क्योंकि एनवायरनमेंट है नहीं आप लोगों के लिए, ना ही इंडस्ट्री यहाँ पर है। इंडस्ट्री मुंबई में है, बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करें वो भी मुंबई में है। तो आपको नहीं लगता कि फिल्म सेक्टर में तो कुछ हुआ ही नहीं है? और तेजस्वी यादव की घोषणा पत्र का जिक्र करें तो उसमें फिल्म को लेकर कुछ नहीं, आप लोगों का जो इंडस्ट्री है उसको लेकर कुछ नहीं। मुझे लगता है कि देखिए फिल्म इंडस्ट्री के मुद्दों से कहीं ऊपर के मुद्दे हैं जो उनको अभी नज़र आ रहे हैं। सो नो डाउट जब हमारा सहयोग उनको मिलेगा तो वो भी हमको सहयोग ज़रूर देंगे जब हमको सहयोग की ज़रूरत होगी। और मुझे लगता है बिहार में जितना कला क्षेत्र से लोग जुड़े हैं उतना किसी भी स्टेट में नहीं मिलेंगे आपको। यहाँ से आप सिंगर्स देखिए, आप लोकल लेवल पर काफ़ी सिंगर्स हैं जो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। यहाँ के जो आर्टिस्ट हैं वो सबसे ज़्यादा जाने माने आर्टिस्ट में गिने भी जाते हैं। और इतना होने के बावजूद भी हमारे पास कोई एक इंडस्ट्री जो ऑपरेटिंग इंडस्ट्री हर स्टेट के पास अपनी होती है, फिल्म इंडस्ट्री नहीं है। और इंडस्ट्री अगर सेटअप भी होती है तो कितने सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। जो लोग यहाँ से बाहर जाके काम कर रहे हैं उनको हो सकता है यहाँ पे काम मिलेगा। अगर इंडस्ट्रीज जितनी भी बंद पड़ी है, नामो निशान मुझे कहीं कोई इंडस्ट्रीज प्रोमिनेंटली कि ओके दिस काइंड ऑफ इंडस्ट्री, ऐसा कुछ बिहार में नज़र नहीं आता। मैं फिर भी यूपी में थोड़ी बहुत इंडस्ट्रीज़ का नाम सुनती हूँ। तो मुझे लगता है कि वाई इन्वेस्टर्स आर स्कैर्ड, क्यों यहाँ पर लोग आने से डरते हैं कि यहाँ पे नहीं करना है, यहाँ पे कुछ काम शुड बी एस्टैब्लिश्ड हियर, नो? सबसे बड़ा इलेक्ट्रिसिटी को लेके भी प्रॉब्लम फील किया जाता है कि यहाँ पर लाइट और ये कई सारी चीज़ें जो आपको इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए चाहिए होती है, इम्पॉर्टेंट होती है। पानी की व्यवस्था, कई ऐसे जगहों पे बाढ़ बहुत ज़्यादा आना, उसके ऊपर के सॉल्यूशंस, हर साल आती है बाढ़, हर साल लोगों को तकलीफ देती है। इसका कोई भी एक पर्टिकुलर आप अगर वे आउट देखेंगे तो कोई सोल्यूशन नहीं है। तो मुझे लगता है मुद्दे कई सारे हैं और काम जो है वो उतना लेवल पे हो नहीं पा रहा है। अब वो किन अभावों की वजह से नहीं हो रहा, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट बिकॉज मैं पॉलिटिकल पर्सन नहीं हूँ, मैं पॉलिटिक्स नहीं जानती। सो मैं उस पर टीका टिप्पणी करते नहीं बैठूंगी। रादर आई वुड से दैट दूसरों के फोटो में टांग अड़ाने से अच्छा है कि आप कितना अपने से अच्छा कर सकते हो, आप उस पर ध्यान देंगे तो ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। बिल्कुल। तो जिस तरीके से आपने कहा कि आप इलेक्शन कैंपेन में जा रही है और सभी लोग कह रहे हैं कि इस बार तो तेजस्वी तय है, तो पाखी किस तरीके से लोगों को मोटिवेट करती है कि तेजस्वी यादव को वोट दीजिए और कैसे अपील करती है? मैं यही कहूँगी लोगों से कि हर एक डिजर्विंग कैंडिडेट होता है। आप अपने मतदान के वोट के इम्पॉर्टेंस को पहचानिए और आप सही जानते हैं कि आप यहाँ किस प्रॉब्लम्स में से गो थ्रू कर रहे हैं। तो अगर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको चाहिए तो आपको आज की तारीख में कौन ऐसा शख्स है जो लगता है कि प्रभावशाली है और उस तरह का काम कर पाएगा जिसकी बिहार को ज़रूरत है इस वक्त। तो आप समझदार हैं, आप ज्ञानी हैं, आप लोग अपने मतदान के इस वोट के इम्पोर्टेंस को ज़रूर समझिए और लालटेन को अपना वोट दीजिए। थैंक यू सो मच। तो ये थी पाखी हेगड़े जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस बार तो तेजस्वी ही तय है। हालांकि ये स्टार्स तो तेजस्वी को तय कर रहे हैं, लेकिन जनता क्या तेजस्वी यादव पर भरोसा कर पाती, ये तो 10 तारीख को आने वाले नतीजे बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।